गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने शिथिल पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। कृपाराम खेड़िया के द्वारा रचित राजियारा सोरठा। कल की क्लास में हमने 1 to 11 सोरठों के अर्थ कंप्लीट कर लिए। आज हम सोरठा नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। देखिए सोरठा नंबर 12। मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कण, सह जाने संसार रस न रहसी राजिया। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। मूसा, मूसा का अर्थ होता है चूहा। मंजार का अर्थ होता है बिल्ली। हित का अर्थ होता है मित्रता। हेकन का अर्थ होता है बिना सोचे समझे। सह का अर्थ होता है सारा। रस का अर्थ होता है सुख, मित्रता का आनंद। नह का अर्थ होता है नहीं। रहसी का अर्थ होता है रह सकता। प्रस्तुत सोरठा कवि कृपाराम के राजियारा सोरठा से लिया गया है। इसमें जन्मजात शत्रुओं के बीच मित्रता नहीं होने का भाव व्यक्त किया है कि जन्मजात जो शत्रु होते हैं या भिन्न आचरण के जो प्राणी होते हैं उनमें कभी भी मित्रता नहीं हो सकती है। अर्थ देखिए। मूसा ने मंजार हित कर बैठा हेगन। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, बिल्ली को अपना हितकारी मानकर चूहा उसके साथ बैठकर अपना अहिति करता है। अर्थात अगर चूहा बिल्ली को अपना मित्र बना लेता है तो उसके जो परिणाम होते हैं वह कभी भी सुखदायी नहीं हो सकते हैं। सह जाने संसार रस न रहसी राजिया। सारा संसार इस बात को जानता है कि चूहा बिल्ली का भोजन है। वह अपने बल पर बिल्ली से अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। मतभेद हो जाने पर बिल्ली उसे खा जाने में तनिक भी देर नहीं लगाएगी। कि सारा संसार जानता है कि दोनों में मित्रता या अपनत्व का भाव एक साथ नहीं रह सकते हैं। बिल्ली कभी भी चूहे का भला नहीं कर सकती है। इस बात को पूरा संसार जानता है। क्यों? क्योंकि ये जो है जन्मजात ही शत्रु होते हैं और जब आपस में इनमें मित्रता हो भी जाती है तो अगर कुछ इनमें आपस में मतभेद होता है तो चूहा अपनी रक्षा बिल्ली से नहीं कर सकता है और बिल्ली जो है चूहे के ऊपर आक्रमण करने में तनिक भी देर नहीं लगाएगी। प्रस्तुत सोरठे में कवि ने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। उपदेशात्मक शैली का प्रयोग कवि ने किया है तथा प्रस्तुत सोरठे में कवि ने बताया है कि विरुद्ध स्वभाव वालों में कभी भी मित्रता नहीं हो सकती है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है प्रस्तुत सोरठे के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए सोरठा नंबर 13। खड़गुड़ अन हुताय एक भाव कर आदरे, ते नगरी हुताय रोही आची राजिया। खड़ग होता है तेल निकालने के पश्चात बची तलछट जो पशुओं को खिलाई जाती है, जिसे कि भूसा या भूसी बोला जाता है। भूसी जो बोलते हैं ना उसको। नेक्स्ट जो शब्दार्थ है वो है गुड़। गुड़ का अर्थ होता है गुड़। हुताय का अर्थ होता है भूसी या छानन जो कि निकलता है आटे में से। आदरे यानी कि सम्मान करे, स्वीकार करे। रोही का अर्थ होता है निर्जन वन। आछी का अर्थ होता है आछा। प्रस्तुत सोरठे में कवि ने गुणीजनों का अनादर होने वाले स्थान पर नहीं रहने का अभिमत व्यक्त किया है। कवि ने बताया है कि जहाँ गुणी व्यक्तियों का आदर नहीं होता है वहाँ पर जो है उस नगर से दूर ही रहना ठीक है जहाँ पर कि नासमझ लोग रहते हैं। कवि कहते हैं अर्थ देखिए। खड़गुड़ अण हुताय एक भाव कर आदरे। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जहाँ पर भुस्सी और गुड़ में कोई भेद न मानकर
दोनों को एक भाव से बेचा जाता है, कि जहाँ पर खल गुड़ और अन्न आदि को एक समान ही महत्व दिया जाता है, जिस नगर में या जिस समाज के अंदर, वहाँ नहीं रहना चाहिए। वह स्थान कैसा होता है? वह स्थान होता है बिल्कुल अंधेरी नगरी के समान होता है। ते नगरी हुताय रोही आची राजिया। दुष्ट जनों और गुणशील जनों को एक दृष्टि से जिस नगर में आदर दिया जाता है, ऐसे स्थान पर या ऐसे नगर में रहने से तो किसी निर्जन वन में रहना ही अच्छा है, कि जहाँ पर गुणी और अवगुणों का भेद नहीं होता है, सभी को एक समान भाव से देखा जाता है, और जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनका भी अपमान और उपेक्षा हो सकती है ऐसे समाज, ऐसी नगर में। ऐसे समाज में रहने से तो निर्जन वन में जाकर निवास करना ही अच्छा होता है, वहाँ व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ रह सकता है। प्रस्तुत सोठे के अंतर्गत अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि ने गुणीजनों का विशेष आदर तथा जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका निरादर होना चाहिए, परंतु जहाँ पर ऐसा नहीं होता है वह स्थान अहितकारी होता है। इसमें संत जनों का समादर पर बल दिया गया है, कि जो संत जन होते हैं या जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, गुणवान व्यक्ति होते हैं, उन्हें सदैव आदर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोहा नंबर 14। घन घन साबड़ गाय न फूटे पहाड़ नीवड़, जड़ कोमल भिज जाए राय पड़े जद ताजिया। शब्दार्थ देखिए पहले। घन, घन का अर्थ होता है ज्यादा। घन एक औजार होता है जो कि हथौड़े जैसा औजार बोला जाता है जिसे। नेक्स्ट है सावड़ का अर्थ होता है लोहे का सब्बल। नह का अर्थ होता है नहीं। निवड़ का अर्थ होता है कठोर। राय का अर्थ होता है दरार। भिदजाए का अर्थ होता है भेदा जा सके या जिसे कि तोड़ा जा सके, उसे बोलते हैं हम भिदजाए। प्रस्तुत सोठे में कवि ने भेद नीति के प्रभाव का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि मित्रता या परिवार को दरार अर्थात फूट से बचाकर रखना चाहिए, अन्यथा कोई भी सहज ही हानि पहुंचा सकता है। अर्थ देखिए, घन घन सावड़ गाय न फूटे पहाड़ निवड़। कवि कृपाराम कीड़िया कहते हैं कि हे राजिया, कठोर पहाड़ पर घन और संबल से काफ़ी प्रहार, यानी कि लोहे के औजारों से काफ़ी जितने भी प्रहार करे पर वह नहीं टूटता है। पहाड़ को जो तोड़ना या फोड़ना कठिन होता है, परंतु जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जद राजिया। परंतु यदि इसमें दरार पड़ जाए, अगर यदि पहाड़ में कोई दरार आ जाए तो वह बड़ी आसानी से उसे फोड़ा जा सकता है। अर्थात दरार पड़ने से कठोर पहाड़ को आसानी से फोड़ सकते हैं। अगर हम उसके ऊपर लोहे के कितने ही प्रहार करें लेकिन वह नहीं टूटता है वो। लेकिन अगर उसमें जो दरार पड़ जाती है और दरार पड़ने पर पौधे की कोमल जड़ होती है वह भी उसमें प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार से चाहे राज्य हो या दुर्ग हो या परिवार हो, अगर जब तक उसमें एकता है तो शत्रु उसका कुछ भी नहीं कर सकता, शत्रु उसमें प्रवेश नहीं कर सकता और हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अगर परिवार में या राज्य में दरार पड़ जाती है अर्थात फूट पड़ जाती है तो उसमें शत्रु आसानी से प्रवेश
कर सकता है और हानि पहुंचा सकता है। इसलिए कहा गया है कि एकता में ही बल है। प्रस्तुत सोठी के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। डिंगल शब्दावली का प्रयोग जो है प्रस्तुत सोठे के अंतर्गत हुआ है। कवि ने प्रस्तुत सोठे में एकता का संदेश दिया है। लास्ट देखिए सोठा नंबर 15। पै मीठा कर पाक जो इमृत सींचिए, उर कड़वाई आंख रचने मुँह के राजिया। शब्दार्थ देखिए पहले। पै का अर्थ होता है दूध, पाक का अर्थ होता है पकाना, इमृत का अर्थ होता है अमृत, उर का अर्थ होता है हृदय, आक का अर्थ होता है आंकड़ा, रंच का अर्थ होता है थोड़ा भी, मुक्के का अर्थ होता है त्यागता है। प्रस्तुत सोठा कवि कृपाराम खेड़िया द्वारा रचित राजियारा सोठा से लिया गया है। इस सोठे में कवि ने आग के माध्यम से संदेश दिया है कि ईर्ष्यालु या कुटिल स्वभाव वालों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वाभाविक जो दुर्गुण को बदल पाना संभव नहीं होता है। जो दुर्जन के स्वभाव होते हैं वो अपरिवर्तनीय कवि ने बताया है। अर्थ देखिए। पै मीठा कर पाक जो इमृत सींचिए। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, आंकड़े को दूध और मीठा मिलाकर खूब पकावा जाए। कि जो आग का पौधा होता है उसमें मीठे पानी या दूध में ही पकाओ और कितनी ही शक्कर उसमें डाल लो, अतः उसे अमृत से सींचते रहो। ये सब उपाय करने पर भी वह अपना कड़वापन नहीं त्यागता है। कि हम उसे कितना ही मीठा में रख ले या कितने ही उसको दूध में पका लें, कितना ही उसके अंदर शक्कर डालकर अमृत से सींच लें, लेकिन वह अपना कड़वापन कभी भी नहीं त्यागता है। आंकड़े को जितना भी मीठा बनाने का प्रयास करते हैं वह उतना ही कड़वा रहता है, क्योंकि यह उसका जातिगत स्वभाव है। भाव यह है कि जो स्वभाव से ही ईर्ष्या करने वाला या कुटिल व्यक्ति होता है उसमें कितना ही हम सुधार लाने का या उसके स्वभाव को मधुर बनाने का हम प्रयास करें, लेकिन वो सारे जो हमारे द्वारा जो किए गए प्रयास होते हैं वो असफल होते हैं, क्योंकि ये गुण उनके अंदर क्या होते हैं, जन्मजाति होते हैं, और जो गुण उनके अंदर है उन्हें बदलना असंभव है, यानी कि संभव नहीं होता है, उनके गुणों को बदलना संभव नहीं है। जो कुटिल लोग हैं, जो ईर्ष्या करने वाले हैं, उन्हें सुधारना संभव नहीं है। जिस प्रकार से आग के पौधे को कितना ही शक्कर में या मीठा उसमें घोला के डाला जाए या कितना ही उसे अमृत से सींचा जाए, लेकिन वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से जो दुष्ट या दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो भी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाते हैं और उनको सुधारना संभव नहीं होता है। प्रस्तुत सोठे में कवि ने अनुप्रास तथा अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। डिंगल भाषा तथा सोठा छंद का प्रयोग प्रस्तुत सोठे में कवि ने किया है तथा प्रस्तुत सोठे में कवि ने जो दुर्जन और दुष्टजन व्यक्ति होते हैं उनसे दूर रहने की बात कही है। यहाँ होते हैं हमारे इस चैप्टर के सभी सोठों का अर्थ कंप्लीट। आप सभी को इन का अर्थ फेयर नोटबुक में राइट करना है तथा साथ में जो इसके शब्दार्थ और जो आपको अर्थ है
वो लर्न भी करना है। जो चैप्टर अपने पहले रिवाइज करने के लिए बोला था उन्हें साथ में आगे भी आपको लर्न करते हुए चलना है। ग्रामर के जो हमारे टॉपिक्स करवाए हैं हमने, विशेषण और कारक, वो भी आपको लर्न करना है। कल की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।